शार्क्स, हमने तो हमारे बिजनेस में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं डाला और 3 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस बना डाला। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अभिनव अवाल और मैं हूं हरप्रीत सिंह। हम आए हैं बरेली उत्तर प्रदेश से इंडिया की लैंडिंग मार्केट को सिंप्लीफाई करने। क्योंकि इंडिया में लोन लेना तो इजी है, मगर सही लोन लेना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बैंक चक्कर कटवाते हैं, 500 लोन ऑप्शन से हमें चक्कर आने लगते हैं, और अगर ब्रोकर के चक्कर में पड़ गए तो एल फॉर लोन नहीं, एल फॉर लाइफ की लग गई है। और वहां ही आता है F2 FinTech, एक AI पावर्ड डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन जो देता है आपको 3 T's: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी। हम ऑल इन वन है। एक ही जगह पे कंपेयर करें अपने सारे लोन ऑप्शंस। एक ही बार में लाइव फाइल ट्रैकिंग सिस्टम एंड देयर इज नो हिडन चार्जेस। इंडिया के करोड़ों लोन सीकर्स को F2 FinTech GPS बन के राह दिखा रहा है, मगर स्केलिंग की राह पे जाने के लिए हमें जरूरत है आप सबकी। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% इक्विटी। अभिनव एंड हरप्रीत, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू। प्लीज अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, आप दोनों के फ्रेंडशिप कैसे हुई, डायनामिक के बारे में बताइए, और उसके साथ साथ बिजनेस के बारे में भी बताइए। सर, हम लोग मिले थे पूरी आलू खाते हुए अपनी CPT की कोचिंग के ठेले के बाहर, और लग भी ऐसे ही रहे। किसकी कोचिंग? CPT, हम लोग CA कर रहे थे दोनों साथ में। तो नमिता जैसे 21 साल में CA बन गई थी, हम लोगों ने भी अपना 17 साल 18 साल में CA करना शुरू कर दिया था, और हम लोगों ने अपनी CPT की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर ली थी क्लासेस बरेली में ही। वहाँ से शुरुआत हुई IPCC, जो सेकंड ग्रुप होता है हमारा। मगर ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मगर फिनेंस डोमेन में। तो फिर वहाँ पे मैं अपना CA ड्रॉप आउट करके मैं अपना MBA करने पुणे चला गया। वहाँ मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से पढ़ाई करी। 3 महीने की समर इंटर्नशिप मिली इंडिया की टॉप NBFC बजाज फाइनेंस में। ओह लवली। वहाँ पे मैंने 3 करोड़ की सेल करी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया। मैंने वहाँ पे अपना रिलेशनशिप मैनेजर की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट करी। मैंने 3 साल 11 महीना बजाज फाइनेंस के लिए ही काम किया। मैं 3 प्रमोशन लिए इस 3 साल 11 महीने में। मेरे पास 70 लोगों की टीम आ गई थी मैनेज करने के लिए, जिससे हम लोग डॉक्टर्स को लोन दिया करते थे। इंडिया में 9,450 NBFCs हैं जो पैसा देते हैं, और 35 से ज्यादा बैंक्स हैं जो पैसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ इसी इंडस्ट्री में खुद का भी किया जा सकता है। तो वहीं से वो वाली इनपुट को लेके तो मैंने अभिनव से कहा कि हम लोग 3 महीने का टेस्ट रन करेंगे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो मैं एकदम से जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। अब तू इस इंडस्ट्री से नहीं आता, तो मैं जैसे एक नए एम्प्लॉय को सिखाता हूं अपनी कंपनी में, मैं सिमिलरली तेरे को सिखाऊंगा, और उसके बाद बना पाए उसका अच्छा धंधा तो मैं अपनी जॉब छोड़ के आ जाऊंगा और हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। मैं एक से हरप्रीत, मेरे को एक बार ना आपकी एक सेल्स मीटिंग में बिठा लेना। आई कैन इमेजिन एज अ रीजनल मैनेजर अपनी सेल्स टीम से कैसे बात करते होंगे। 10-12 करोड़ लूट जाएंगे, ज्यादा मत बैठो उस मीटिंग में। फैंटास्टिक, व्हाट अ सेल्स पर्सन यार, मजा आ गया। हाँ अभिनव, प्लीज बताइए अपने सो आई बारे में। डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम बरेली DPS। 12th के बाद हम दिल्ली गया मैं CPT करने के लिए। तो उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया 2 साल के लिए। आपने भी ड्रॉप आउट मार दिया? ड्रॉप आउट मार दी। मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं वो पर्सनालिटी नहीं हूँ जो 6 साल एक कमरे में बंद रह के पढ़ाई कर सकूं। ये कैसी पर्सनालिटी होती है जो CA पास करता है? नहीं, ये अलग वाली है, ये 100 में 1 वाली है। ये अलग वाली है। वाह। आप सचमुच बहुत अच्छे मैंने बोला ना सेल्स वाले, ये अमेजिंग। So I left Wipro after 2 years. Then I joined for my college for MBA. कॉलेज का खत्म होने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। वहाँ पे प्रोडक्ट लाइन 200-300 आइटम की थी, विच आई मेड इट टू 3,000 to 4,000 प्रोडक्ट लाइन आइटम एंड इंक्रीज द रेवेन्यू टू 5x। ये क्या बिजनेस था? एल्युमिनियम यूटेंसिल्स का होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं 3 साल जब अपने फैमिली ओन्ड बिजनेस में रहा तो मैंने देखा कि लिमिट है इस धंधे में। मेरे को कोई धंधा करना है इसमें लिमिट ना हो यार। मैं जो भी चीज चाहूँ वो मैं खरीद सकूँ, जिस चीज पे उंगली रखूँ वो मैं पा सकूँ अपनी जिंदगी के अंदर। ये दूसरा बढ़िया सेल्स पर्सन। तो हरप्रीत ने ये वाला आइडिया दिया कि हम ऐसे ऐसे करके अपनी एक कंपनी बनाते हैं। फिर मैं 2019 दिसंबर में आया मैं दिल्ली। हम लोगों ने 14 जनवरी को ऑफिस ले लिया था। हरप्रीत ने अप्रैल में जॉब छोड़ दी थी, जब इसको समझ में आया कि हाँ यार अपनी सैलरी जितना पैसा तो मैं कमा लूंगा और ये लड़का भी तेज है, तो हम कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम बैंक्स के प्रोडक्ट के और NBFC के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, कमीशन एजेंट। जैसे अभी हम लोग की फिक्स्ड कॉस्ट 18 लाख रुपए के आसपास जाती है, सिर्फ टेलीकॉलिंग सेल्स वाली।
तो हम लोग को लगा कि यार ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसको बार बार ट्रेन करना पड़ता है, 4-5 महीने लग जाते हैं, फिर अगर वो जाता भी है तो फिर जब नया इंसान आता है तो ट्रेनिंग वाला लूप फिर से शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने बस यही सोचा कि किस तरीके से हम AI को अपने फील्ड में लगाएं ताकि हम अपनी कॉस्ट बचा पाए। तो हमने सबसे पहले बनाया अपना सेल्स एजेंट, जो आपको अलग अलग कस्टमर्स को एडवाइजरी दे सकता है। आप उससे हिंदी, इंग्लिश मल्टी लैंग्वेज में आप उससे बात कर सकते हैं। अभी हम लोग आपकी लैंग्वेज के लिए भी ट्रेन करेंगे इस पिच के बाद। मेरी मतलब गुजराती के लिए। तो इट्स लाइक अ चैटबॉट। नो चैटबॉट तो 2-3 साल पहले खेलता है, ये normal call है। बहुत आगे बढ़ गया। एजेंटिक एग्जीक्यूशन। राइट। क्या करूं? स्पीकर पे ले लो आप और बात करो। Hi, I'm Neha, your AI assistant from F2 Fintech. Am I speaking with Dr. Kunal? डॉक्टर I'm कुणाल। not doctor, I'm Mr. But yes, Kunal. Thank you for confirming, Kunal. I'm calling because हम प्रोफेशनल्स के लिए लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे अभी एक घर खरीदना है, उसके लिए मेरे को 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहेंगे? 10 साल के लिए। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस हम आपको अनसिक्योर्ड लिमिट अप टू 30 लाख रुपीस तक दिला सकते हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन है क्या? नहीं, होम लोन हमेशा सिक्योर्ड लोन होता है। आपने अनसिक्योर्ड बोला था ना अभी? माफ कीजिए, मैंने गलती से अनसिक्योर्ड बोल दिया था। होम लोन हमेशा सिक्योर्ड लोन होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए प्रोसेस आगे बढ़ाऊं? मराठी में बना है। मल्टी लैंग्वेज है, कोई भी हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अभी बट हमने दिस इज प्रीटी Fantastic अमेजिंग। यार। इंडिया में टोटल जो है 30 मिलियन से ऊपर एम्प्लॉयड हैं इन वॉइस कॉलिंग। तो ये AI का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में अगर ये इस लेवल पे अडॉप्शन हो गया और इस लेवल की क्लैरिटी आ गई तो हमारे बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस होंगे। इट स्केयर्स मी, बट हाँ इंडस्ट्री में हो रहा है और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर बैंक बाजार और पैसा बाजार ने भी अडॉप्ट किया होगा ये। अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इसमें। AI की दुनिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट सर। सेकंड मूवर की ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर दिखा देता है किस रास्ते जाना है। बिल्कुल। और वो सस्ते में कर लेते हैं, Correct, क्योंकि sir. प्राइस, द कॉस्ट ऑफ AI इज आल्सो कमिंग डाउन, कॉस्ट ऑफ कंप्यूट इज कमिंग डाउन। लार्जली अभी ये कमीशन एजेंट बिजनेस है, मोस्टली ऑफलाइन ही है बिजनेस। ये ठीक होगा बोलना? राइट। तो ये सैकड़ों जो कमीशन एजेंट हैं जो बैंक्स और NBFCs के बिहाफ पे कंज्यूमर्स को लोन बेच रहे हैं, जो आपने वर्ड यूज किया था, हाउ इज दिस कंपनी डिफरेंट? सर हम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब एग्रीगेटर है जो नीश प्रोफेशनल्स को ही डील करता है, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट। 90% जो मेरा रेवेन्यू आता है वो डॉक्टर से आता है। क्योंकि आपने 3 साल बजाज में वो ही किया था। हरप्रीत, आप 2022 से अपने बिजनेस के बारे में बताइए। सर जैसे हम लोगों ने F2 फिनटेक को फॉर्म किया और हम लोगों ने 2022 में मेजरली टेक बनाना शुरू किया। तो ये वो स्टेज थी जहां हम लोग को ये समझ में आ गया था कि DSA बन के नहीं रह सकते। कुणाल सर ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं, मगर तब भी वो अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे पा रहे हमारे इंडिया में। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्लिनिक बिल्ड करने के लिए शायद चाहिए 10 करोड़ रुपए, शायद उनकी एक मशीन आएगी 18 करोड़ रुपए की, जो कैंसर की मशीन होगी, तो उनकी एपेटाइट भी ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने जब इन HNI कस्टमर्स को एक्वायर करना शुरू किया तो हम लोग को समझ में आ गया था कि अगर हम सिर्फ सैलरीड में गए या सिर्फ बिजनेस में गए तो बड़ा धंधा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कैपिटल नहीं है और जीरो कैपिटल से हमने शुरू किया। ठीक है, नंबर्स। FY 2022 में 3-4 महीने का ही बिजनेस दिख पाया था, तो उसमें 20 लाख रुपए का हम लोग का टर्नओवर दिखा है। 2023 में हम लोग का टर्नओवर है 3 करोड़ 50 लाख। ये 23-24 फाइनेंशियल 23-24 का है। ये क्या है? लोन डिसबर्ड नहीं है, ये आपका कमीशन है। कमीशन आई हम लोग और कितने लोन के लिए दिया? अराउंड 150 करोड़। 24-25 में हमारा रेवेन्यू था 3 करोड़ 73 लाख। वैल्यू ऑफ लोन्स 185-190 करोड़ के आसपास। ओके। और फिर नेक्स्ट ईयर फ्लैट था। 3.5 करोड़ कमीशन से 3.73 कमीशन चले गए, क्योंकि हम लोग तब टेक बिल्ड कर रहे थे, तो हमारा मेन पैसा जा रहा था कि हम कैसे अब कॉस्ट कम करेंगे। और फिर पहले 6 महीने? अभी तक हम लोग सर क्रॉस कर चुके हैं 3.5 करोड़। और हमारी बॉटम लाइन क्या थी इन 3 सालों में? सर 21 लाख रुपए हमने 23-24 में कमाया। 28 लाख रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट किया 2024-25 में। इस साल हम लोग सर मोटा मोटा 45 लाख क्रॉस करेंगे। तो आपके एक्सपेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे मेजर मेरा जाता है सैलरी में, फिर कितने मेरा लोग जाता हैं? अभी हमारे पास 105 लोग हैं। अदर देन एम्प्लॉय कॉस्ट जो सेल्स और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, नॉन ह्यूमन मार्केटिंग कॉस्ट है आपका कोई लीड जनरेशन कॉस्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉस्ट? वो हम लोग नहीं करते हैं। दैट्स द पॉइंट, नहीं कर रहा है। यार मैं सरप्राइज्ड हूँ, मुझे लग रहा था आपने जैसे AI कॉलिंग और AI वाला वो जो पूरा बताया ना कि आपका जो है ना टीम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लीन होगा, 70% पैट बना रहे होगे आप।
जब तूने बताया यार इसके लिए 100 बंदे रखे हुए, तो वो नेहा जो कॉल करके इतने बढ़िया बातें कर रही थी, उसका क्या फायदा? सर ये AI बॉट 1 महीने पहले बना है। अच्छा, 2 चीजें मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी। एक आपकी सेल्स एनर्जी, थैंक यू सर। 440 वोल्ट पे रहता हूँ सर मैं। कम बोल रहे हो, मेरे को लगता है उससे भी ज्यादा है। दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक सेगमेंट पकड़ा है डॉक्टर्स, और फिर डॉक्टर्स का बहुत टाइट नेटवर्क होता है, डॉक्टर्स को जानते हैं। प्रीटी मच मेरे को और कुछ नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये DSA ही है अभी। और हर कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी AI अपने बिजनेस में लाना चाह रही है। आप भी लाना चाह रहे हो, ग्रेट एफर्ट। बट आज सारा बिजनेस ऑफलाइन टेलीकॉलिंग से ही आ रहा है। ये वेंचर फंडेबल बिजनेस नहीं है। आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यार हरप्रीत, अभिनव, मुझे बताओ तुम्हारी ड्रीम गाड़ी कौन सी है? मस्टैंग GT। रॉयल्स रॉय। रोल्स रॉयस गोस्ट? मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगले 5 से 7 साल में अपनी ड्रीम गाड़ियां दोनों खरीदोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो खरीदोगे क्योंकि आप जेन्युइनली अच्छे सेल्स और बिजनेस ड्राइवर हो। बट जैसे कुणाल ने कहा, मुझे भी नहीं यार ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगा। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कि ना इन्वेस्टमेंट फर्दर रेज नहीं होगी या एग्जिट वैसे क्रिएट नहीं होंगे, बट आपके लिए प्रॉफिट बहुत अच्छे क्रिएट होंगे। तो आई एम आउट यार। I genuinely feel that you guys will flourish in this business. But this is not a fundable / exit getting business. But for those reasons, आज मैं इस डील से बाहर हूँ. Wish you all the best. थैंक यू। सेल्स पर्सन वो होता है who understands personalization, customization to make the other person feel special. और आपने बोलते बोलते ही 3-4 फैक्ट्स मेरे बारे में ऐसे बोल दिए कि आई फेल्ट वेरी स्पेशल। सो आप में सचमुच एक हुनर है। राइट नाउ इज जस्ट अ कमीशन बिजनेस। लेट्स से आप डॉक्टर्स के बाद CA के बाद लॉयर्स, व्हाटएवर, यू विल कीप एक्सटेंडिंग। बट देन you yourself said 9,540 NBFC, right? Fintech in India is one of the biggest stories. एक जगह पे वो all of us are saying the same thing. तो scalability का थोड़ा सा question mark आ रहा है. So right मैम, now पैसा बाजार को तो सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग किया, सेम काम कर रहा है, 333 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है। उस जैसे 5 हैं, बेसिक होम लोन है, लोन बाजार है, बैंक बाजार है, सारे but you प्रॉफिट know बना what? रहे हैं। A lot of them had early mover advantage. आप अभी जो एंटर कर रहे हैं with a 3.5 crore commission, it's still relatively very tiny. Too many people vying for the same group of customers and the same end cases. So for that reason, I'm out. आपने आके एक पिक्चर दिखाई थी कि ये काफी टेक प्लेटफॉर्म है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपके कंपैरिजन टूल के लिए लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट से, फिर वो लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इट्स अ डिजिटल बिजनेस। उसके बाद पता चला कि ये पूरा बिजनेस है जो एक कॉलिंग वाला बिजनेस है, विच इज आउटगोइंग। इनबाउंड कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड टू गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट तो एक्चुअली 0 है। सेकेंड इज, मुझे आपके नंबर्स में भी थोड़ा कंफर्ट कम आ रहा है, बिकॉज मतलब 18 लाख की कॉस्ट है और कुछ मिला के 25 लाख, आप 50-60 लाख नेट रेवेन्यू कर रहे हैं। आप क्यों 7-10% इबिट्टा कर रहे हैं, नॉट 50% इबिट्टा? वो मुझे नंबर्स अभी भी थोड़े ट्रायंगुलेट नहीं हो रहे। So I feel that I am not able to get that trust and transparency which I would need to write a check इतने छोटे टाइम में। So for that reason, I'm not able to partner with you. But best of luck. All the right, best, wish you guys. all the best. Thank you. Bye guys. Good luck. ट्रू फीडबैक है। 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो अच्छा ही फीडबैक था, और हम लोग उसको सराखों पे रखते हैं। जो 2-4 हम लोगों को कमियां भी थी, वो भी हम लोग को बताई, जो हम लोग को शायद रोजमर्रा में हमारे एम्प्लॉयज नहीं बता सकते, तो उन समझदार लोगों ने हम लोग को बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। The take back is that we need to focus more on performance market so that customer can come on our funnel and take our product, which we were not able to show them.